आपने मुझे राजस्व की मांग पे बात रखने का मौका दिया। पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा अगर लैंड बैंक कहीं है तो वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी में। और सबसे ज्यादा जो मजबूत लोग हैं वो भी उसी क्षेत्र के हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि उस काल अकाल के उस दौर में 65 और 71 के उस दौर में उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर मजबूत करने का काम किया तो वहां के लोगों ने किया। अकाल में भी और तमाम प्राकृतिक जो समस्याएं रही, अवरुद्ध रहे, उसमें भी देश को मजबूत करने का काम वहां के लोगों ने किया। पर आज उन लोगों के क्या हाल है? पिछले 700-800 सालों से जो जमीनें जो पूर्वजों ने शीश कटा के बचाई थी, आज अपने ही देश में उन्हें बचाने के लिए, अपने ही प्रदेश में उन जमीनों को, उन ओरणों को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 25,000 ओरणे हैं। लगभग अगर भूभाग के हिसाब से देखें तो 6 लाख हेक्टर जमीनें जो है ओरणों के रूप में हमारे पूर्वजों ने संरक्षित करके रखी थी। अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो 9,053 गांवों में 3,017 ओरणे हैं, जिनमें से 100 प्रमुख ओरणे सिर्फ एक जैसलमेर में। गाय जिसकी बात हम करते हैं, सनातन में करते हैं, अगर ये ओरण गोचर खत्म हो गई तो हमारी वो गोवंश कहां जाएगी? हम जिस अहिंसा की बात करते हैं, सभापति महोदय, आपके पीछे हमारे महात्मा गांधी की फोटो है। आज उन्हीं के देश में जहां ओरणों को बचाने के लिए संघर्ष किया गया, उन्हीं के देश में आज के समय में ओरणों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। हमारे वहां कहा जाता है, साहब, घी डोलियो तो कहीं कोन पर पानी डोले तो जीव बढ़े। आज वो ओरण गोचर जिसके अंदर कई सारे हमारे तालाब है, आगोर हैं, आज उनको पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और आज उनको लेके कोई बात करना नहीं चाह रहा। उन ओरण गोचर को लेके किसी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है। आप सीधा जमीनें अलॉट कर रहे हैं। जब एक्साइज की पॉलिसी है, हर एक डिपार्टमेंट की, दारू जैसे डिपार्टमेंट की आपने पॉलिसी बना रखी, तो लैंड अलॉटमेंट की आप कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? आपके हर कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड अलॉट की है। ये जमीनें किसकी है साहब? ये कौन लोग हैं? आज विकास के नाम पे उन तमाम लोगों का गला क्यों घोंटा जा रहा है, मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा। एक समय था जब कोई भी लैंड अलॉट होती तो उससे पहले पंचायत से एनओसी ली जाती थी। धीरे धीरे खेल बड़ा होता गया, एनओसी एसडीएम के पास से ली जाने लगी। फिर पता चला कलेक्टर्स को, साहब ये तो बड़ा मामला है, कलेक्टर एनओसी देने लगे। अब जब पता चला कि साहब ये तो बहुत बड़ा मामला है, तो अब एनओसी जयपुर से आने लगी। क्यों साहब? उन लोगों के साथ इस तरीके का कुठाराघात क्यों? बिना भौतिक सत्यापन किए आप जमीनें दे रहे हैं। मैं रामगढ़ की बात करूंगा। रामगढ़ में डालमिया कंपनी को आपने वो जमीन दी जिसके अंदर 80 घर चले गए। साहब वो लोग कहां जाएंगे? उनकी बात कौन करेगा? वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने इस भारत माता के लिए, उस बॉर्डर को मजबूत करने के लिए अपने शीश दिए, पर उनकी बात कोई नहीं करेगा साहब। क्योंकि साहब उनकी किसको परवाह पड़ी है साहब? ठीक है, कुछ लोग चिल्लाएंगे, धरने देंगे। सरकारों से मेरा निवेदन है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये वो लोग हैं जो हमें जिता के यहां तक भेजते हैं। हमें ना कोई कंपनी यहां पे भेज सकती है, ना कोई बड़ी उपक्रम, कोई सरकारी उपक्रम यहां पे बना के हमें भेजेगा। वो लोग रहेंगे तो हम रहेंगे। मेरा विशेषकर निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि इस और सोचें, और वो तमाम लोग जो फेंसिंग से पहले भी
उस बॉर्डर को मजबूत करने का जिन्होंने काम किया, आज वो बॉर्डर खाली करके बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए, इस गोचर ओरण को बचाने के लिए, इस अनैतिक अलॉटमेंट को रोकने के लिए आप एक विशेष नीति बनाएं। मेरा निवेदन है, पशुधन जो लगभग आप लोग जयपुर में मीना बैठा हो ना, हमेशा बात करो कि साहब देसी घी जीमणु है, वो देसी घी थारूगा बॉर्डर माथे भावे। आज अगर इस तरीके से लैंड अलॉट होती गई, ये गोचर ओरण खत्म होती गई, अगर ये गोवंश खत्म हो गया, तो आने वाली पीढ़ी आपके देसी दूध और देसी घी के लिए तरसने लग जाएगी। ये साहब बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में ये पक्ष विपक्ष का मसला ही नहीं है साहब, ये पक्ष विपक्ष का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर का इश्यू। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, डीएनपी, आप लोग एक तरफ लाखों बीघा जमीन अलॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ 4 अगस्त 1980 को एक अधिसूचना आती है, डीएनपी के रूप में एक बड़े भूभाग को आपने रिजर्व कर दिया। आज देखें कि वो तमाम लोग 45 सालों से भी अधिक समय हो गया मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनकी 1% भी आबादी विस्तार नहीं हुई। वो ना सड़कें बना सकते हैं, ना वहां पे बिजली पानी आ सकता है, ना वो केसीसी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास की, तो आज के समय में वहां पे आवास तक नहीं बन सकता। एक तरफ तो आप लाखों बीघा जमीनें उनको दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो 45 सालों से आपकी तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। आज के समय में उनका परिवार बढ़ रहा है, पर उसकी चिंता कौन करे साहब? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। स्कूल, अस्पताल, मोबाइल, इंटरनेट से लेके तमाम चीजों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए वो लोग तरस रहे हैं। आप ये जो विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं ना साहब, आज हर गांव में, कई माननीय सदस्य पहले भी बोल चुके हैं, आज के समय में हर कॉन्स्टिट्यूंसी की यह स्थिति है कि हर जगह मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े बड़े टावर, हाई टेंशन लाइंस लगा रही। आप लोगों के पास आते भी होंगे साहब, उनकी बात कौन सुनेगा? वो किसान जो मजबूर है, उसको आज लाठी के जोर से दबाया जा रहा है। आज जरूरत है कि हम उनकी बात को सुने। सोलर जरूरी है, विकास जरूरी है, पर साहब उसके लिए कोई अलॉटमेंट, कोई पॉलिसी तो आप ले आओगे ना। आप रोजगार दे रहे हो ना, बिजली को लेके आपका कोई स्पष्ट रुख है, किस तरीके से आप करेंगे साहब? ये आखिर कब तक चलेगा? मेरा निवेदन है कि कई सारे गांव, जिनमें मुख्य रूप से रागवा, सेहुआ, जोगा, तेजपाड़ा, सोनू, सांकला, सुल्ताना, अर्जुना, घंटियाड़ी, रामला, साधना, भोजराजी की ढाणी, हेमा, नेतसी, पारेवर, ये सारे वो गांव ऐसा जो आज पलायन पे मजबूर हो चुके हैं। मैं अगर बात करूं, रोहिड़ी, पांचला, मोती की बेरी, सुंदरा, हटार, लुणार, फुलिया, करड़ा, पोछीणा, ये तमाम गांव आज खाली होने पे मजबूर हो गए साहब। आप सीमेंट एजेंसियों को, कंपनियों को लाखों बीघा जमीनें दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे वो तमाम घुमंतु, अर्ध घुमंतु लोग हैं, उनको आप रहने के लिए जमीन तक नहीं दे रहे। मैं बात करूंगा बावरी समाज की, मैं बात करूंगा गाड़िया लोहार समाज की, बंजारा समाज की, गवारिया समाज की, कालबेलिया समाज की, जोगी समाज की, भाट समाज की, रबारी और रायका समाज की, गरडिया समाज की, सरगरा समाज की, ये तमाम लोग जो आज भी आपकी तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि साहब हमें जमीन देंगे, पर नहीं, हम इनको जमीन नहीं देंगे। आज प्रदेश की सरकार की क्या मजबूरियां हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के आगे घुटनों पे बैठी है। आज प्रदेश की सरकार की क्या स्थिति बनी है कि इस प्रदेश को गिरवी रख रहे हैं। मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा कि इन तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज ने ऐसा कौन सा दबाव बनाया है जिसकी वजह से आप मुख्य दर्शक होकर बैठे हैं। आप खेजड़ी पे बिल लाने की आपने बात कही, आखिर कब तक आप उन तमाम लोगों को गुमराह करेंगे? आप वो बिल कब लाएंगे? प्रदेश की जनता पूछ रही है आपसे। आपने एक आदेश निकाला कि साहब हम पूरे तरीके से संकल्पित है कि खेजड़ी का पेड़ नहीं कटेगा। अरे साहब, अगर आप वाकई इतने संवेदनशील होते, आप अध्यादेश लाते, आप कहते कि हम पूरे तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं, अगर कोई पेड़ काटेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने एक ऑर्डर निकाल दिया। आप बताएं कि साहब कलेक्टर किस आधार पर उस खेजड़ियों को काटने से रोकेगा? टेंडेंसी एक्ट में आपने अभी भी जुर्माना वही का वही रखा है। 1% भी खेजड़ी कटाई नहीं रुकी है। प्रदेश की सरकार और माननीय मंत्री जी, जब भी आप बोलें, मेरा निवेदन है कि आप स्पष्ट भी करें
कि प्रदेश की सरकार वो बिल कब लाने वाली है। साथ ही साथ पारेवर गांव और तमाम इन गांवों में जो समस्या हो रही है, इसकी और निश्चित रूप से कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। ये अनैतिक तरीके से जो अलॉटमेंट कर रही है प्रदेश की सरकार, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप समय रहते इन तमाम चीजों को गंभीरता से लें, वरना बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और इंटरनेशनल बॉर्डर से तमाम वो लोग अगर आगे आ गए तो जयपुर की ये सड़कें जाम हो जाएगी, तमाम लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं रहेगी। मेरा निवेदन है कि प्रदेश की सरकार स्पष्ट रुख ले और कहे कि हम बॉर्डर को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मेरा निवेदन कि इन तमाम विषयों पे बात करने की जरूरत है। मल्टीनेशनल कंपनीज के आगे घुटने मत टेको, मजबूती से आप बात रखो, हम आपके साथ में। धन्यवाद।